हेलो फ्रेंड, मैं कुलदीप स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कहानी एक औरत की में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब राजी खुशी होंगे। जो भी कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सब सच्ची कहानियाँ हैं, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि मेरी सास मेरी बुराई मेरी जेठानी के पास करने लगी। मेरी सास सुबह हर रोज़ मंदिर जाती थी और वहाँ से 7 बजे वापस आती थी। मेरे पति सुबह 5 बजे काम पर चले जाते थे और घर में मैं, मेरी ननद और मेरे 2 देवर होते थे। कई बार मेरी ननद भी मेरी सास के साथ मंदिर चली जाती थी तो घर में मैं अकेली रह जाती थी, जिस कारण मैं अपने कमरे से तब तक बाहर नहीं आती थी जब तक मेरी सास और ननद मंदिर से वापस ना आ जाएं। मुझे अपने दोनों देवर, जो कि मेरे से कुछ छोटे थे, जवान थे, मैं सोचती थी कि इतनी सुबह जब घर में मैं अकेली हूँ तो मैं बाहर कमरे से आकर क्या करूँगी। मेरी सास और ननद जब घर आएंगे तो मैं भी कमरे से बाहर आ जाऊंगी और घर का काम कर लूँगी। मैं यही सोचकर अपने कमरे में सो जाती या फिर बैठी रहती। मुझे नहीं पता था कि यह सब मेरी सास को अच्छा नहीं लग रहा। उसको मेरा कमरे में बैठना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि जब मेरे घर वाला 5 बजे काम पर चला जाता था मैं उसी टाइम घर का काम करने लग जाऊं। मेरी सास मुझे कुछ ना कहती तो अंदर ही अंदर घुटती रहती और जब मेरी जेठानी के पास बैठती, जहाँ मेरी जेठानी उसके पास बैठती तो वह मेरी सारी बातें बताते लगते, उसके उसके साथ जी भर के मेरी बुराई करती। शादी को भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2 महीने ही हुए थे, तो मुझे तो अभी घर में कौन कौन सी चीज़ कहाँ है इसका भी अच्छे से पता नहीं चला था। मेरी जेठानी की आदत थी, वह जब किसी से कोई भी बात सुनती थी तो तब तक वह बात दूसरे को बता न दे तब तक उसको चैन नहीं मिलता था। एक दिन मेरी सास बाहर कहीं काम से गई हुई थी तो मेरी जेठानी मेरे पास आकर बैठ गई तो मुझे कहने लगी कि तुमसे एक बात कहनी है, पर पहले तुम कसम खाओ कि मेरा नाम नहीं लोगी। मैंने पूछा, दीदी ऐसी कौन सी बात है जो आप कसम खिला के बताना चाहते हो? आप ऐसे ही मुझे बता दो। वह बोली, नहीं, तुम कसम खाओ कि यह बात ना तो तुम मम्मी जी से पूछोगी और ना ही तुम मेरा नाम लोगी। तो मैं उनसे बात पूछने के लिए कसम खाई कि मैं आपका नाम नहीं लूँगी और ना ही यह बात किसी को बताऊँगी। तब मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि जब हम बाहर गए थे तब मम्मी जी ने तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। वह बोली कि यह तो बहुत निकम्मी है, इसको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। सुबह 7 बजे उठती है, यह नहीं सोचती कि अगर हम लोग मंदिर गए हैं तो यह उठकर घर का काम करे, पर यह तो हमारे आने तक बिस्तर पर ही लेटी रहती है। तो मैं अपनी जेठानी से कहा, दीदी घर में कोई नहीं होता, दोनों लड़के होते हैं तो मेरे मन में डर रहता है, इसीलिए मैं उनके आने पर ही कमरे से बाहर आती हूँ। मेरी जेठानी ने जैसे मेरे मन में एक और डर बिठा दिया। मैं यह बात ना किसी को बता सकती थी क्योंकि
मेरी जेठानी ने मुझे कसम खिला दी थी और ना ही यह बात अपने मन में रख सकती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मुझे धीरे धीरे मेरी सास की जो बातें मेरी जेठानी को बोलती थी वह अब मेरे मुंह पर बोलने लगी। मैं सब बातें चुपचाप सुन लेती थी। मैं यह बातें अपने घर वाले को भी नहीं बताती थी। अगर वह कभी मेरे से मेरे उदास होने का कारण पूछते तो मैं उनको कोई ना कोई बहाना बात बोलकर टाल देती थी। अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि मेरी शादी की खुशी उतरने लगी। मैं आपसे यह बात कहना चाहती हूँ कि अगर घर में कोई नई बहू आती है तो उसको कुछ टाइम ज़रूर देना चाहिए कि वह घर के तौर तरीके समझे। वह इतने साल अपने माँ बाप के घर रहकर आई है। अभी उसके ऊपर अपने माँ बाप के घर के माहौल का असर है। वह एकदम से नए माहौल में कैसे ढल सकती है। वह भी अपने मन में कुछ सपने लेकर आई है, अरमान लेकर आई है। उसके मन में कितना डर होता है यह तो वह किसी को नहीं बताती। वह भी नहीं चाहती कि वह किसी को दुखी करे, लेकिन आप उससे एकदम से इतनी उम्मीदें लगा लेते हो कि वह उन उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पाती। आप भी कभी इस घर में बहू बन के आई थी। आप भी इस माहौल में कभी गुजरी थी जिस माहौल में वह आज है। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का एक नया रास्ता है। धन्यवाद।